और अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश में है, जंगल राज है। जब वो चाहेगा, जहां चाहेगा, जिसको चाहेगा वो ठोक देगा और सरकार की पुलिस देखती रह जाएगी। अतीक के आतंक का खात्मा होने का मतलब क्या है कि आप दूसरा आतंक पैदा करोगे? ये सवाल पूछने की हिम्मत है आपको मुख्यमंत्री जी से? है किसी गोदी मीडिया में? जब पुलिस के सामने ठोका जा रहा हो तो उसको दहशत कहते हैं। हम भी खुश होते अगर अतीक को कोर्ट सजा सुनाती तो, हम लड्डू बांटते जब अतीक को कोर्ट सजा सुनाती तो। हमेशा से गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। सरकार की नाकामी, पुलिस की नाकामी, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता दिया गया। पूरे विश्व में 150 नंबर पे आ रहा है ये मीडिया। इतनी इनकी गुलामी करते करते जो ये खत्म होने की कगार पर है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि जिस दिन मेरे समर्थन में मीडिया छाप दे तो समझ लेना कि मैं बिक गया हूं। और आज कोई ऐसा चैनल ही नहीं है जो सरकार की तारीफ करने से नहीं थकता हो। अंजना ओम कश्यप जी हों, रंजन जी हों, पता ना कितने जी हैं, अर्नब जी हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन बन करके बात करने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा जब भी विपक्षी पार्टी सरकार की तरफ उंगली उठाता है तुरंत दूसरी उंगली उसकी उठ के खड़ी हो जाती है। और जब भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन बोलता है तो मुख्य दर्शक बनी रहती है, उसका समर्थन करने का काम करती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या एक गुंडे को खत्म करने के लिए दूसरे प्रकार का गुंडा तैयार होगा? क्या कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होगी या कीचड़ की आवश्यकता होगी? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और जहां तक अतीक और अशरफ की हत्या की बात है तो एक लोकतंत्र की हत्या मान लो, आप संविधान की हत्या मान लो, पुलिस के इकबाल की हत्या मान लो, आप शासन और प्रशासन नाकाम रही है उसकी हत्या मान लो। और अपराधियों का बोलबाला उत्तर प्रदेश में है, जंगल राज है। जब वो चाहेगा, जहां चाहेगा, जिसको चाहेगा वो ठोक देगा और सरकार की पुलिस देखती रह जाएगी। हद करते हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो वाहवाही कर रही है मुख्यमंत्री की। भैया गोदी मीडिया वाहवाही कर रही है, जनता नहीं कर रही है और उसका जवाब जनता देगा। जनता ऊब चुकी है ऐसे व्यवस्थाओं से। अरे आपका कौन रक्षा करेगा? मेरा रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिसके दम पर देश चलता हो, जिसकी वर्दी की भय से अपराधी भागता हो और वहां 17 वर्दी वाले खड़े हों और उसके बाद उस अपराधी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो आकर के ठोकता है। और एक तरीके का नारेबाजी करना, धार्मिक नारे लगाना। किस ओर हमारे देश को ले जाना चाहते हो? क्या तालिबान बनाना चाहते हो? जैसे तालिबान में अल्लाह अकबर और नारे तकबीर करके हत्या की जाती है, वैसे अब हमारे हिंदुस्तान में जय श्री राम करके हत्या होगी। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। लेकिन मीडिया में तो चल रहा है अतीक के आतंक का खात्मा हो गया। अतीक के आतंक का खात्मा होने का मतलब क्या है कि आप दूसरा आतंक पैदा करोगे? ये सवाल पूछने की हिम्मत है आपको मुख्यमंत्री जी से? है किसी गोदी मीडिया में? लेकिन वो तो मीडिया तो बोल रहे कि हम राष्ट्रीय मुद्दे चलाते हैं, यानी कि मीडिया ही राष्ट्र का ठेका ले लिया है। बाकी हम हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं। 1400 रुपये सिलेंडर हमको खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सब्जी जब जाते हैं, टमाटर का लालिमा देख करके लोगों के गालों का चेहरा लाल हो जाता है। सब्जी जब खरीदने जाते हैं होश उड़ जाता है। उस वक्त कौन देखेगा हमको? वो राष्ट्रवादी देखेगा। अच्छा, आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का माफियाओं में दहशत है? देखिए, हाँ, विपक्षियों में दहशत है, ये मैं बता सकता हूँ। माफियाओं में नहीं है? कहाँ से? कौन से माफिया में दहशत है? जब पुलिस के सामने ठोका जा रहा हो तो उसको दहशत कहते हैं। हाँ, हम भी खुश होते अगर अतीक को कोर्ट सजा सुनाती तो, हम लड्डू बांटते जब अतीक को कोर्ट सजा सुनाती तो। आप कौन होते हो डायरेक्ट शूट करने वाले, शूट करवाने वाले? पुलिस कैसे वहाँ मुख्य दर्शक बनी रही? क्या उसके कमर में जो पिस्तौल दिया गया है वो सिर्फ 100 पीस के लिए दिया गया है? करारा जवाब देना था। पुलिस का इकबाल जिंदा रहता, सरकार का इकबाल जिंदा होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सवाल उठता है भाई। तो फिर अतीक और अशरफ की हत्यारा कौन? सरकार की नाकामी, पुलिस की नाकामी, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी धत्ता बता दिया गया। जिस अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट महोदय मेरे जान की रक्षा करें, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से खतरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुलिस की अभिरक्षा में हो, सरकार आपकी सुरक्षा करेगा, और उसके बाद वो मारा जाता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन जो हत्यारे हैं उन्होंने कहा कि हम तो अपना नाम रोशन करना चाहते थे, इसलिए देखिए, कौन क्या कहता वो मैंने नहीं रखता। यानी कि एक तो मर चुका और एक मारने वाला, और मारते ही उसने जिस तरीके का नारा लगाया, इससे देश किस ओर जा रहा है ये सोचने की विषय है। कैमरा, कलम, पत्रकार जब तक सरकार की गुलामी और चाटुकारिता करता रहेगा, देश अराजकता की ओर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि योगी के खौफ से अतीक अहमद की वाइफ भी गायब है। अब देखो, जब मुकदमा दर्ज है, आप पे मुकदमा हो जाए, आप कहाँ रहोगे? घर में रहोगे? हम पे मुकदमा हो जाए, योगी के डर से घर पे रहूँ? मुकदमा से भागा है। मुकदमा जिस पे भी होगा उसे भागना पड़ेगा भैया। आईपीसी की धारा जिस पे भी लगेगी वो भागता है, खुद को बचने का प्रयास करता है, तो कानून का सहारा लेता है।
वो उसकी अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते कि भाग रहा है फलाने के डर से, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुतों को देखा है भागते हुए, और बहुतों को देखा है धारा लगने के बाद भी वो थाने में बैठ करके चाय पीता है। लेकिन आप योगी की आलोचना कर रहे हैं, मीडिया में चल रहा है कि आप मुख्तार अंसारी का नंबर है। अब देखिए, नंबर चुनाव आ रहा है ना। आज मैं बहुत दुखी भी हूँ, क्योंकि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत 11 सपूत शहीद हो गए, और उंगली भी उठाता हूँ उन मीडियाओं पे कि बार बार उन शहीद हुए फौजियों पे भी उंगली उठाने का वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया। अरे कहाँ चले गए वो वादे कि नोटबंदी से पत्थरबाजी बंद हो जाएगा, नक्सलाइट खत्म हो जाएगा। आखिर ये नक्सलाइट है कहाँ? क्यों है ये नक्सलाइट? क्यों बनते हैं ये नक्सलाइट? आखिर हमारी सरकार उसकी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी कर पाती है? कोई वजह तो रही होगी। अच्छा, सतपाल मलिक का जो बयान आया है पुलवामा हमले को लेकर, आप कैसे देख रहे हो उसे? देखिए, सतपाल मलिक साहब किसान के बेटा रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, और उनकी बेबाकी को मैं पढ़ा भी हूँ और सुनता भी हूँ। वो जब छात्र आंदोलन हुआ था उस वक्त के अग्रणी नेता रहे हैं, वो जेल में रहे थे, वो चौधरी चरण सिंह जी के सबसे करीबी रहे हैं। लेकिन जब बात सत्ता की आती है तो सत्ता को ठुकरा करके चौधरी चरण सिंह जी को भी ठुकराने का वो काम करते हैं। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने राजीव गांधी के बातों को भी ठुकराने का काम किया था, और आज भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है तो मुखरता से बोलने का काम किया, और उसका नतीजा है कि इस सरकार में जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सच बोलेगा उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, सरकारी तंत्र जितनी है वो सब के सब लग जाएगा। लेकिन वो बेटा किसान का बेटा है, वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा। उनके हौसले को मैं सैल्यूट करता हूँ। अच्छा, आपकी नज़रों में पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए या नहीं? 100% होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह सोढी का क्या हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। देवेंद्र सिंह सोढी जो एसपी गिरफ्तार हुआ, उसका डीएसपी, उसका क्या हुआ? पूछता है भारत ये, आखिर क्यों उस पर जांच नहीं हुई? अब तक क्यों नहीं पता चला? कितनी दूर थी पुलवामा से पाकिस्तान की सरहद? वो क्या इतना दूर भाग चुका था? तो सवाल उठता है, क्योंकि वो हमारे 40-44 जो भारत माँ के लाल थे, सच्चे सपूत थे, उनकी निर्मम हत्या करने का काम उन आतंकियों ने किया, ब्लास्ट करके, जिसकी की जांच होनी चाहिए और उन अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, आज तक पे चल रहा है, अंजना कश्यप कह रही हैं कि जो सतपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं उनको कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं है इसके, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। देखो, मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि गर्मी खत्म करने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तापमान इतने हाई लेवल पे है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता, और खास करके मैं गाज़ियाबाद की बात करता हूँ, गाज़ियाबाद की जनता इन्हें एहसास कराएगा कि आपकी इन गलत नीतियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की वजह से नगर निगम का निर्माण जब से हुआ है तब से अब तक नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी, जिनकी वजह से स्वच्छ गाज़ियाबाद, स्वच्छ हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, आज भी उनकी हालात दयनीय हैं। जो संविदा कर्मी हमारे भाई हैं, आप सोच सकते हो कि इस महंगाई में क्या उनका गुजारा 8,000 में हो रहा है, 10,000 में हो रहा है? आज तक नगर निगम ने इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस बार तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ नहीं रहे हम, जनता हमें लड़ा रही है। जनता लड़ा रही है। जनता ऊब चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार से। इनके जो कारनामे रहे हैं, इनके पार्षदों के जो कारनामे रहे गाज़ियाबाद के अंदर में, जब जी किया गोली चला दी, जब जी चाहा गरीब को पीट लिया, जब जी चाहा लोगों पे फर्जी मुकदमा लगा दिया, और डस्टबिन की कीमत 50 रुपये की है, उसे 250 रुपये में खरीद करके नगर निगम के द्वारा जो है जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब ने मिल करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश और गाज़ियाबाद की जनता से कि अब तक आपने जो वोट किया है वो वोट सही जगह नहीं पहुंचा करता है, और वोट ईमानदार को दिया जाता है। और सीना ठोक के कहता हूं कि मेरा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, गरीबों का आवाज़ बन के बोलते हैं, जात पात की बात नहीं करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश और गाज़ियाबाद की मतदाताओं से कि एक बार आप ईमानदार को मौका तो दे के देखें। अगर गाज़ियाबाद का नक्शा न बदल दूं तो कहना।